हेलो स्टूडेंट, आज आप मॉडल एंजिनियर के विषय में पढ़ने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे मुझे अगले वीडियो बनाने का ऊर्जा मिल सके और आप लोगों को भी लाभ हो सके। तो देखिए, आज का जो विषय है मॉडल इंजीनियरिंग का है। स्पोकन इंग्लिश में मॉडल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत से लोग जो है मॉडल इंजीनियरिंग न जानने के अभाव में कुछ कुछ सेंटेंस को बोलने में हकलाते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है मॉडल इंजीनियरिंग, कितने प्रकार के मॉडल इंजीनियरिंग वर्ब होते हैं, तो उसको मैं लिख देता हूँ। आप देखिए, मॉडल इंजीनियरिंग वर्ब को मैं डिटेल तरीके से पढ़ा दूंगा। पहले आज इसके विषय में बता दूं, इसके कितने मॉडल इंजीनियरिंग वर्ब होते हैं वो जान लीजिए। तो देखिए, मॉडल इंजीनियरिंग वर्ब जो है, इसको आप देख लीजिए। कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, विल, वुड, शैल, शुड, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा आर्ट टू, ऑट टू, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा मस्ट, मस्ट के बाद आपका हो जाएगा नीड, नीड के बाद देखिए हो जाएगा डेयर, डेयर के बाद आपको पढ़ाया जाएगा यूज टू, यूज टू के बाद देखिए हो जाएगा आपका हैज टू, यूज टू के बाद क्या हो जाएगा हैज टू, हैव टू और हैड टू। ये जो है, ये सब आपका मॉडल इंजीनियरिंग वर्ब है। अब इनको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। हर एक बिंदुओं को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से गहराई से इनको मैं पढ़ाने का कोशिश करूंगा और आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो देखिए, यहाँ पर इतने मॉडल इंजीनियरिंग वर्ब होते हैं। इसमें कौन कौन से मॉडल इंजीनियरिंग वर्ब हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, must, need, dare, used to, has to, have to और had to। ये इतने जो है आपके मॉडल इंजीनियरिंग वर्ब हैं। अब देखिए, इनका अलग अलग यूज है, ठीक है। कैन कहाँ प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मे माइट कहाँ यूज होता है, इन सबके विषय में बारी बारी से आपको मैं क्या करूंगा, पढ़ाने का कोशिश करूंगा। तो देखिए, आज जो है, आज मैं कैन के विषय में चर्चा करता हूँ। कैन कहाँ लगता है, कहाँ पे हम कैन यूज करते हैं। तो देखिए, बाकी आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं इसको मिटा के आपको कैन के विषय में बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। उसके बाद कैन के विषय में आज मैं चर्चा करता हूँ कि कहाँ पर कैन लगता है। अब देखिए स्टूडेंट, क्या है कैन जो है, ठीक है, इसका हिंदी में अगर हम अर्थ निकालना है तो कैन का मतलब होता है सकना। कैन का मतलब होता है सकना। अब ये जो कैन है, ये सकना के अर्थ में, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है, पहले उसको आप समझ लीजिए। उसके बाद इसके एग्जाम्पल की ओर हम पढ़ेंगे। अब देखिए, जो कैन है, इसका हिंदी अर्थ हो गया सकना। तो आखिर इसको स्पोकन इंग्लिश में किस प्रकार से आप बोल पाएंगे, उसको आप देखिए। तो यहाँ पर कैन किसके लिए यूज होता है, पहले वो जान लीजिए। तो कैन क्या शो करता है, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कैन शो करता है पावर, ठीक है, जिसको कहते हैं शक्ति, ठीक है। उसके बाद क्या शो करता है, ये शो करता है कैपेसिटी। इसको शो करता है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी को क्या कहते हैं, कैपेसिटी को हिंदी में कहते हैं क्षमता। और तीसरा क्या शो करता है, ये तीसरा शो करता है एबिलिटी। क्या शो करता है, एबिलिटी। एबिलिटी को हिंदी में कहते हैं योग्यता। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये तीन चीजें, ठीक है, जिस वाक्य से छलकेगा, जिस वाक्य से इसका मतलब मीनिंग निकलेगा कि कहाँ पावर और कैपेसिटी और एबिलिटी की बात हो रही है, वहां पे हम कैन का प्रयोग करेंगे। मतलब कहाँ शक्ति और क्षमता और योग्यता, कौन सा वाक्य दर्शा रहा है, किस सेंस में हमको ये बोलना है, ठीक है, तो वहां पे हम कैन का प्रयोग करेंगे। अब लुक फॉर इट्स एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल को मैं आपको बताऊं तो देखिए, जैसे अगर कहा जाए एज, जैसे अगर कहा जाए वह, ठीक है, एक, वह एक कुर्सी खरीद सकता है।
अब देखिए विद्यार्थियों, वह एक कुर्सी खरीद सकता है। तो देखिए इस पे किसका मतलब शो हो रहा है, कौन सी बात शो हो रही है यहाँ पे? पावर शो हो रहा है, एबिलिटी शो हो रहा है, कि कैपेसिटी शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लास्ट में क्या आया, यहाँ पे सकता आ गया, जो सकना का ही रूप है। तो यहाँ पर इसको हम किस प्रकार से सेंटेंस में बोलेंगे, स्पोकन इंग्लिश में किस प्रकार से यूज करेंगे? जैसे अगर मैं कहूँ कि तुम विद्यालय जा सकते हो, वह ये कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए इसको कैसे आप बोलेंगे, बोलेंगे ही, लास्ट में चले आएंगे, बोलेंगे कैन, ही कैन, उसके बाद हो जाएगा बाई, बचा क्या, अ चेयर। तो इस प्रकार से आप इस स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है, कैन को बस 3 चीजों के लिए बोलेंगे, ठीक है, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए। तो देखिए अगला एग्जांपल मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे था वो है कुर्सी खरीद सकता है, अरे वह उससे योग्य है तो तभी तो खरीदेगा, उतना एबल है, उसके अंदर एबिलिटी है, तो क्या करेगा, कुर्सी खरीद लेगा। अब देखिए अगला एग्जांपल मैं आपको बता दूं, तुम, ठीक है, तुम 2 किलो आम खा सकते हो, तुम 2 किलो आम खा सकते हो। अब यहाँ पर अगर आपको बोलना है कि तुम 2 किलो आम खा सकते हो, किसी को आपको बोलना हो तुम 2 किलो आम खा सकते हो, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कह पाएंगे? आप इसको कहेंगे इंग्लिश में, यू कैन ईट 2 kg ऑफ मैंगो, यू कैन ईट 2 kg ऑफ मैंगो। तो देखिए यहाँ पे हो गया यू, लास्ट में हम आएंगे तो हो जाएगा कैन, इधर से बढ़ेंगे तो हो जाएगा ईट। अब क्या खा सकता है, 2 किलो आम, तो वहां से हम शुरू करेंगे 2 kg ऑफ मैंगो। तो देखिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्पोकन इंग्लिश में कैन का प्रयोग करेंगे। तो विद्यार्थियों, कैन के विषय में ये 2 एग्जाम्पल हो गए। वाक्य जो होते हैं यहाँ पर यह निगेटिविटी को भी दिखा सकते हैं, एक इंट्रोगेटिव में भी जा सकते हैं, तो उसी प्रकार से आप इसका यूज करेंगे। इस प्रकार से पावर के लिए, एबिलिटी के लिए और कैपेसिटी के लिए। तो देखिए आज मैं आपको बता दिया कि कैन को किस प्रकार से आप बोल पाएंगे। तो आप ये जान लीजिए, कैन को बस पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए आप बोलेंगे, ठीक है। कैन का ही जो दूसरा रूप है वो फूड है, उसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।